एनशेंसिया के राज्य पर सूरज की रोशनी चमक रही थी, जिससे चहल पहल भरे बाजार में एक गर्माहट सी छा गई थी। वार्षिक ग्रीष्मकालीन उत्सव पूरे जोश में था, हंसी और संगीत हवा में गूंज रहा था। सड़कों पर स्टॉल लगे हुए थे, जहां तरह तरह के व्यंजन और ट्रिंकेट परोसे जा रहे थे, जबकि कलाकारों ने अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन करके लोगों का मनोरंजन किया। राजकुमारी सोफिया, जो अब अपने शाही कर्तव्यों से अच्छी तरह परिचित हो चुकी थी, भीड़ के बीच से शालीनता से गुजरी, ग्रामीणों का अभिवादन किया और सुनिश्चित किया कि हर कोई उत्सव का आनंद ले रहा है। उसके कदम हल्के थे, उसका दिल खुशी के माहौल से उत्साहित था। उसके बगल में उसके सौतेले भाई बहन एम्बर और जेम्स भी समान रूप से उल्लास में डूबे हुए थे। सोफिया, आओ इसे देखो। जेम्स ने उसे रंग बिरंगी पतंगों को प्रदर्शित करने वाले एक स्टॉल की ओर इशारा करते हुए पुकारा। दूसरी ओर एम्बर खूबसूरती से तैयार किए गए गहनों के संग्रह को देख रही थी, उसकी आंखें दिलचस्पी से चमक रही थीं। जैसे ही सोफिया जेम्स के पास पहुंची, उसने हवा में अचानक ठंडक महसूस की। वो रुकी और आसमान की ओर देखने लगी। क्षितिज पर काले बादल छा रहे थे, जो तेजी से राज्य की ओर बढ़ रहे थे। चमकीला, धूप वाला दिन तेजी से अशुभ होता जा रहा था। जेम्स देखो, सोफिया ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा। वे बादल, वे सामान्य नहीं लग रहे हैं। जेम्स ने उसकी निगाहों का अनुसरण किया और भौहें सिकोड़ लीं। तुम सही हो, हमें पिताजी को बताना चाहिए। भाई बहन राजा रोलांड को खोजने के लिए जल्दी से निकल पड़े, जो महल के मुख्य प्रबंधक के साथ मामलों पर चर्चा कर रहे थे। राजा की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने आने वाले तूफान को देखा। सभी शांत रहें, राजा रोलांड ने घोषणा की, उनकी आवाज भीड़ पर गूंज रही थी। हम महल में शरण लेंगे। कृपया व्यवस्थित तरीके से वहां पहुंचें। उत्सव में शामिल होने वाले लोग शाही रक्षकों के मार्गदर्शन में महल की ओर बढ़ने लगे। सोफिया, एम्बर और जेम्स अपने माता पिता के साथ शामिल हो गए और परिवार महल की सुरक्षा की ओर बढ़ गया। जैसे ही वे भव्य हॉल में दाखिल हुए, बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं, जो जल्दी ही मूसलाधार बारिश में बदल गईं। अंदर माहौल तनावपूर्ण था। बाहर का तूफान ऐसा था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बिजली चमकी और गरज के साथ अशुभ ध्वनि हुई। हवा के जोर से खिड़कियां हिलने लगीं। ये तूफान अचानक से आया है, रानी मिरेंडा ने चिंता से भरी आवाज में कहा। ये स्वाभाविक नहीं लगता। सोफिया ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि तुम सही हो, माँ। हमें पता लगाना होगा कि इसका कारण क्या है। तभी जादूगर सेड्रिक ने हॉल में प्रवेश किया, उसके वस्त्र बारिश के पानी से टपक रहे थे। महाराज, राजकुमारी सोफिया, मेरा मानना है कि यह तूफान जादुई प्रकृति का है, उसने गंभीर आवाज में कहा। हमें आगे की जांच करने की जरूरत है। राजा रोलांड सहमत हुए। सेड्रिक, देखो तुम क्या पता लगा सकते हो। सोफिया, एम्बर, जेम्स, तुम यहाँ रहो जहाँ ये सुरक्षित है। लेकिन सोफिया के पास दूसरे विचार थे। पिताजी, मैं मदद करना चाहती हूँ। अगर ये तूफान जादुई है, तो शायद एवलोर का ताबीज हमें ये पता लगाने में मदद कर सकता है कि क्या हो रहा है। राजा रोलांड ने हिचकिचाहट दिखाई, फिर सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, सोफिया, लेकिन सावधान रहना। सोफिया और सेड्रिक महल की लाइब्रेरी में पहुंचे, जहां सेड्रिक ने प्राचीन पुस्तकों और स्क्रॉल से परामर्श करना शुरू किया। सोफिया ने अपने ताबीज को पकड़ लिया, उम्मीद है कि यह कुछ उत्तर देगा। घंटों लगने के बाद सेड्रिक ने अपनी किताब से नजर उठाई। मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिल गया है। टेम्पेस्ट स्टोन नामक एक अवशेष के बारे में एक पुरानी किंवदंती है। ऐसा कहा जाता है कि यह मौसम को नियंत्रित करता है, लेकिन ये सदियों पहले खो गया था। क्या आपको लगता है कि किसी ने इसे पाया है और इसका उपयोग इस तूफान को बनाने के लिए कर रहा है? सोफिया ने पूछा। ये संभव है, सेड्रिक ने उत्तर दिया। हमें पत्थर को खोजने और इसके पीछे जो भी है उसे रोकने की जरूरत है। सोफिया ने दृढ़ता से सिर हिलाया। चलो करते हैं। और इसलिए अपने ताबीज के साथ और सेड्रिक के साथ सोफिया एक नए साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि आगे की यात्रा चुनौतियों और खोजों से भरी होगी, जो उसके साहस और बुद्धि का पहले कभी न देखी गई तरह से परीक्षण करेगी। सोफिया और सेड्रिक महल के गलियारों से गुजरते हुए बाहर तूफान जारी रहा। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी दीवारों पर डरावनी छायाएं डाल रही थी,
और बाहर हवा के गरजने की आवाज ने जरूरत के एहसास को और बढ़ा दिया। हमें टेम्पेस्ट स्टोन को जल्दी से ढूंढना होगा, सोफिया ने कहा। परिस्थितियों के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। हम कहाँ से ढूंढना शुरू करें? सेड्रिक ने उस प्राचीन स्क्रॉल से सलाह ली जो उसे मिला था। किंवदंती कहती है कि टेम्पेस्ट स्टोन जादुई जंगल में छिपा हुआ था, जिसकी रक्षा एक शक्तिशाली जादुई प्राणी कर रहा था। हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। सोफिया ने सिर हिलाया। मैं कुछ सामान इकट्ठा करूंगी। 10 मिनट में महल के गेट पर मुझसे मिलो। वे अलग हो गए। सोफिया अपने कमरे में चली गई और जरूरी सामान पैक करने लगी। उसका ताबीज, राज्य का नक्शा, कुछ खाना और मौसम से बचने के लिए एक लबादा। उसने अपने परिवार के लिए एक नोट लिखने में भी कुछ समय लगाया, जिसमें उसने बताया कि वो कहाँ जा रही है और उन्हें आश्वस्त किया कि वह सावधान रहेगी। महल के द्वार पर सेड्रिक पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसकी छड़ी मंद रोशनी में मंद रूप से चमक रही थी। क्या तुम तैयार हो, राजकुमारी? सोफिया ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। चलो चलें। जादू के जंगल की यात्रा कठिन थी। तूफान ने यात्रा को मुश्किल बना दिया था। बारिश उनके चेहरों पर बरस रही थी और हवा उन्हें उनके पैरों से गिराने की धमकी दे रही थी। लेकिन सोफिया और सेड्रिक अपने राज्य को बचाने की जरूरत से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे। जब वे आखिरकार जादू के जंगल के किनारे पहुंचे, तो तूफान थोड़ा कम हुआ, जैसे कि जंगल ही उग्र तत्वों से कुछ सुरक्षा प्रदान करता हो। यहाँ के पेड़ ऊंचे और पुराने थे। उनकी शाखाएं आपस में जुड़कर एक प्राकृतिक छतरी बनाती थीं। हमें सावधान रहना चाहिए, सेड्रिक ने चेतावनी दी। जंगल जादुई जीवों से भरा है और उनमें से सभी मिलनसार नहीं हैं। सोफिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखें आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं। हम साथ रहेंगे और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, उन्हें कई जादुई जीव मिले। कुछ दोस्ताना थे, जैसे चमकती हुई परियां जो अंधेरे झाड़ियों के बीच से अपना रास्ता बनाती थीं, जबकि अन्य अधिक शरारती थे, जैसे खिलखिलाती हुई पिक्सी जो उन्हें गुमराह करने की कोशिश करती थीं। एक बिंदु पर वे एक समाशोधन में आए जहां एक राजसी गेंडा खड़ा था, जिसका चांदी का कोट मंद प्रकाश में चमक रहा था। गेंडे ने उन्हें बुद्धिमान आंखों से देखा और सोफिया ने अपने ऊपर शांति की भावना महसूस की। नमस्कार, महान गेंडा, सोफिया ने सम्मानपूर्वक कहा। हम अपने राज्य को खतरे में डालने वाले तूफान को रोकने के लिए टेम्पेस्ट स्टोन की तलाश कर रहे हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? गेंडे ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे आपके इरादों की शुद्धता का एहसास है, राजकुमारी सोफिया। टेम्पेस्ट स्टोन इस जंगल के भीतर गहराई में स्थित है, जिसकी रक्षा एक महान शक्तिशाली प्राणी द्वारा की जाती है। आपको इसे प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता साबित करनी होगी। हम समझते हैं, सोफिया ने उत्तर दिया। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। यूनिकॉर्न ने अपना सिर झुकाया और जंगल में गायब हो गया। सोफिया और सेड्रिक को अपनी यात्रा जारी रखने के लिए छोड़ दिया। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, हवा ठंडी होती गई और जादू की भावना मजबूत होती गई। अंत में वे एक छिपे हुए मैदान में पहुंचे जहां एक बड़ी, क्रिस्टल क्लियर झील थी। झील के केंद्र में एक छोटे से द्वीप पर एक विशाल पत्थर का पेडेस्टल खड़ा था। पेडेस्टल के ऊपर टेम्पेस्ट स्टोन रखा हुआ था, जो एक फीकी, अलौकिक रोशनी से चमक रहा था। बस, सोफिया ने फुसफुसाया। टेम्पेस्ट स्टोन। इससे पहले कि वे पास पहुंच पाते, झील का पानी हिलने लगा और उसकी गहराई से एक विशाल प्राणी निकला। यह एक जल सर्प था, जिसके शल्क चमक रहे थे और उसकी आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थीं। टेम्पेस्ट स्टोन की तलाश करने की हिम्मत कौन करता है? सर्प ने फुसफुसाया। उसकी आवाज मैदान में गूंज रही थी। सोफिया आगे बढ़ी। उसका ताबीज एक नर्म, आश्वस्त करने वाली रोशनी से चमक रहा था। मैं एंचेंशिया की राजकुमारी सोफिया हूँ और ये सेड्रिक जादूगर है। हम अपने राज्य को खतरे में डालने वाले तूफान को रोकने के लिए टेम्पेस्ट स्टोन की तलाश कर रहे हैं। सर्प ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए उन्हें देखा। बहुत अच्छा, राजकुमारी सोफिया। टेम्पेस्ट स्टोन का दावा करने के लिए आपको अपनी हिम्मत और समझदारी साबित करनी होगी। क्या आप चुनौती के लिए तैयार हैं? सोफिया ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हम तैयार हैं। सर्प की आंखें और चमक उठी और उनके चारों ओर का पानी जादू से चमकने लगा। तो चलिए परीक्षण शुरू करते हैं।
सोफिया और सेड्रिक ने खुद को झील के बीच में एक छोटे से मंच पर खड़ा पाया। पानी के सांप के जादू ने उन्हें इस अलौकिक क्षेत्र में पहुंचा दिया था जहां टेम्पेस्ट स्टोन का दावा करने के लिए परीक्षण किए जाएंगे। सांप की आवाज उनके चारों ओर गूंज रही थी। आपका पहला परीक्षण साहस की परीक्षा है। आपको छाया की झील को पार करना होगा। इसकी सतह के नीचे रहने वाले जीवों से सावधान रहें। सोफिया ने सेड्रिक की ओर देखा, जिसने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। हम ये कर सकते हैं, सोफिया। बस ध्यान केंद्रित रखें। वे झिलमिलाती रोशनी से बने एक संकरे पुल पर चढ़ गए जो अंधेरे, घूमते पानी में फैला हुआ था। जैसे जैसे वे चलते गए, सतह के नीचे छायाएं हिलती रहीं और भयानक आकृतियां गहराई से ऊपर पहुंचती दिखीं। नीचे मत देखो, सोफिया ने खुद को याद दिलाया, अपनी आंखें आगे के पुल पर टिकाए रखीं। आधे रास्ते में पुल कांपने लगा और पानी से एक राक्षसी छाया उभरी। यह एक विशाल सांप था जिसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। सोफिया का दिल धड़क रहा था, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ी रही। उसका ताबीज चमक रहा था। चले जाओ, अंधेरे के प्राणी, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज स्थिर थी। सांप ने फुफकार मारी, लेकिन सोफिया के ताबीज की रोशनी उसे पीछे हटाती हुई लग रही थी। अंतिम चमक के साथ वह वापस गहराई में डूब गया और पुल स्थिर हो गया। तुमने ये कर दिखाया, सोफिया, सेड्रिक ने कहा। उसकी आवाज में राहत साफ झलक रही थी। वे पुल पार करते रहे, आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच गए। सांप की आवाज फिर से गूंजी। तुमने पहला परीक्षण पास कर लिया है। अब तुम्हें बुद्धि के परीक्षण का सामना करना होगा। आगे बढ़ने के लिए जादू के पेड़ की पहेली को सुलझाओ। उनके सामने एक विशाल पेड़ खड़ा था जिसकी छाल पर जटिल पैटर्न उकेरे गए थे। पेड़ से एक आवाज निकली जो प्राचीन और बुद्धिमान थी। मैं मंत्रमुग्ध पेड़ हूँ और मैं टेम्पेस्ट स्टोन के रास्ते की रखवाली करता हूँ। अपनी बुद्धि को साबित करने के लिए मेरी पहेली का जवाब दो। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित रहता हूँ। मैं क्या हूँ? सोफिया ने एक पल के लिए सोचा। उसका दिमाग संभावित उत्तरों के बारे में सोच रहा था। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उत्तर एक प्रतिध्वनि है, उसने आत्मविश्वास से कहा। पेड़ की शाखाएं सरसराहट करने लगी और आगे का रास्ता खुल गया। आपने सही उत्तर दिया है, राजकुमारी सोफिया। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो। वे पेड़ के पास से चले गए, जीवंत फूलों और जगमगाती धाराओं से भरे एक खूबसूरत बगीचे में प्रवेश किया। बगीचे के केंद्र में टेम्पेस्ट स्टोन के साथ एक कुर्सी खड़ी थी, जिसकी चमक अब और भी मजबूत और आकर्षक थी। लेकिन इससे पहले कि वे उस तक पहुंच पाते, एक आकृति दिखाई दी, प्रकाश के पंखों वाला एक लंबा, अलौकिक प्राणी। ये टेम्पेस्ट स्टोन का संरक्षक था। तुमने साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, संरक्षक ने मधुर स्वर में कहा। लेकिन अंतिम परीक्षा तो हृदय की परीक्षा है। टेम्पेस्ट स्टोन का दावा करने के लिए आपको अपनी करुणा और निस्वार्थता का प्रदर्शन करना होगा। सोफिया आगे बढ़ी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? संरक्षक ने अपना हाथ उठाया और एक छवि दिखाई दी, तूफान से तबाह हुए एंचेंसिया का एक दृश्य। लोग डरे हुए थे, खेत जलमग्न थे और महल तत्वों द्वारा घेरे में था। आपको अपने लिए कुछ कीमती छोड़ना होगा, संरक्षक ने कहा। कुछ ऐसा जो आपके दिल में बहुत मूल्यवान हो। सोफिया ने अपने ताबीज को देखा, जो उसके जादू का स्रोत और उसके परिवार और दोस्तों के साथ उसके संबंध का प्रतीक था। उसने एक गहरी सांस ली और उसे खोलकर संरक्षक को पकड़ा दिया। मैं अपना ताबीज पेश करती हूँ, उसने कहा। यह मेरी सबसे कीमती संपत्ति है, लेकिन अगर यह मेरे राज्य को बचाएगा तो मैं इसे स्वेच्छा से देती हूँ। संरक्षक ने ताबीज लिया और इसकी रोशनी टेम्पेस्ट स्टोन की चमक के साथ विलीन हो गई। बगीचे में रोशनी की एक शानदार चमक छा गई और जब यह फीकी पड़ गई तो सोफिया का ताबीज फिर से उसके गले में था, जो पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। तुमने अपने दिल की बात साबित कर दी है, संरक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा। टेम्पेस्ट स्टोन तुम्हारा है। सोफिया और सेड्रिक कुर्सी के पास पहुंचे और सोफिया ने सावधानी से टेम्पेस्ट स्टोन को अपने हाथों में ले लिया। इसकी शक्ति उसके भीतर उमड़ पड़ी और उसे प्रकृति की शक्तियों से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। अब अपने राज्य में वापस लौटो और तूफान को शांत करने के लिए टेम्पेस्ट स्टोन का उपयोग करो, संरक्षक ने निर्देश दिया।
हाथ में टेम्पेस्ट स्टोन के साथ सोफिया और सेड्रिक को वापस जादुई जंगल के किनारे ले जाया गया। उनके चारों ओर अभी भी तूफान चल रहा था, लेकिन सोफिया को उद्देश्य और शक्ति की एक नई भावना महसूस हुई। हमें राज्य में सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचने की जरूरत है, सेड्रिक ने सलाह दी। यही वह जगह है जहां टेम्पेस्ट स्टोन का जादू सबसे प्रभावी होगा। सोफिया ने सिर हिलाया। महल का टॉवर, चलो चलते हैं। वे हवा और बारिश से लड़ते हुए महल में वापस आ गए। जब वे आखिरकार टॉवर पर पहुंचे तो सोफिया टेम्पेस्ट स्टोन को ऊंचा रखते हुए ऊपर चढ़ गई। टेम्पेस्ट स्टोन की शक्ति से मैं इस तूफान को रोकने का आदेश देती हूँ। वह रो पड़ी। पत्थर पर एक चमकदार रोशनी चमक उठी और तूफान थमने लगा। हवा थम गई, बारिश रुक गई और बादल छंट गए, जिससे एक साफ तारों वाला आसमान दिखाई देने लगा। जब एंचानिया के लोग अपने आश्रयों से बाहर निकले तो महल और आसपास के गांव में जयकारे गूंज उठे। वे इस बात से बहुत खुश थे कि तूफान आखिरकार खत्म हो गया। सोफिया टावर से उतरी, उसका दिल गर्व और राहत से भरा हुआ था। राजा रोलांड, रानी मिरेंडा, एम्बर और जेम्स उससे मिलने के लिए दौड़े। उनके चेहरे कृतज्ञता से चमक रहे थे। तुमने ये कर दिखाया, सोफिया, राजा रोलांड ने उसे गले लगाते हुए कहा। तुमने हम सभी को बचा लिया। जैसे ही एंचेंसिया के राज्य में भोर हुई, दिन की पहली रोशनी ने शांत परिदृश्य को रोशन कर दिया। तूफान बीत चुका था, हवा ठंडी और ताज़ा हो गई थी और राज्य एक बार फिर शांतिपूर्ण हो गया था। सोफिया के सम्मान में जल्द ही एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दावतें, संगीत और नृत्य शामिल थे। एंचेंसिया के लोग अपनी राजकुमारी और जादुई तूफान पर विजय का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। महल के प्रांगण को रंग बिरंगे बैनर और फूलों से सजाया गया था और हवा में हंसी भरी हुई थी। जैसे ही वह सोने के लिए सो गई, सोफिया जानती थी कि भविष्य में जो भी चुनौतियां होंगी, वो उनका सामना साहस, बुद्धिमत्ता और अपने परिवार और दोस्तों के समर्थन के साथ करेगी। क्योंकि एंचेंसिया में प्यार और दोस्ती के बंधन ही असली जादू थे जो किसी भी तूफान का सामना कर सकते थे। और इसलिए राज्य में शांति और सितारों के चमकने के साथ सोफिया द फर्स्ट ने अच्छी नींद ली। आने वाले दिनों में जो भी नए रोमांच उसका इंतजार कर रहे थे, उसके लिए तैयार थी।